मेरा बोलने का मतलब है कि जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है उसी में अगर सुधार किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई बताएं कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार की आवश्यकता है ना सर। दरअसल अब देखिए जैसे आज सफाई का जो मैंने देखा है, तो अगर जैसे सिस्टम आज बना हुआ हॉस्पिटल का, अगर मेरे हिसाब से अगर यही रहे तो हम लोगों को मुझे लगता है कि आने की ना जरूरत हमें पड़ेगी ना जो इमरजेंसी रेडियोलॉजिस्ट का पद हमारे पूरे उत्तराखंड में ही केवल 29 पद थे। आपसे तो बात हुई थी अब तो दोस्तों हम कुछ टाइम पहले यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल में, तो हमने वीडियो बनाई थी, वो आपने देखा होगा जो वायरल हुई थी। तो उसके उपरांत आज जो है सीएमओ साहब आए थे यहाँ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। और यहाँ पर जो है उस दिन के और आज के मतलब जैसा आज काफ़ी फर्क पड़ा है। सभी लोग अपने ड्रेस कोड में हैं, बाकी साफ़ सफाई उस से बेहतर है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्षेत्र की जनता को, जो हमारे साथ जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे, तो इनके साथ ये लोग आज भी आए थे। और बाकी आप लोग वीडियो में देख लेना जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, कितने निर्देश। बाकी मिलते हैं आपको। रुक जाए। इस बार जो है यहाँ पर भी जो है साफ़ सफाई हो गई है, इसमें पानी आ रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है आज हॉस्पिटल में। सभी लोग मतलब लग रहा है एक हॉस्पिटल है। मुझे जब तूने बोला कि मेरी बीडीसी में ऐसा नहीं चलेगा, तो मैंने जिसमें जो है हमें बहुत सारी कमियां और त्रुटियां मिली थी, क्योंकि ना तो स्टाफ का कोई आपस में बॉन्डिंग अच्छा था, ना ही कोई साफ सफाई का इनका विशेष ध्यान था, ना ही लोगों को जो है वो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से लोगों को जो सुविधाएं बेस्ट सेवाएं जो मिलनी चाहिए थी वो इस प्रकार से कुछ नहीं था। और बहुत सी कमियां हमें मिली है इसमें। बिल्डिंग के आसपास भी सफाई का तो विशेषकर इनका कोई वो नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल बेकारी था। और न ही मरीज़ की जो है कोई देखभाल प्रॉपर रूप से की जा रही थी। तो उस दिन हमने जो है इनको निर्देश दिए थे। और आज हम यहाँ पे जब पहुँचे हैं और सीएमओ साहब का जो विजिट हुआ उसमें हम लोग भी थे, भट्ट जी भी हैं, क्षेत्र पंचायत अर्जुन रोचेला जी भी कैरी से हैं। तो जब हम आए तो आज मुझे बिल्कुल अच्छा लगा देखने में। सर ने बिल्कुल एकदम इसका निरीक्षण किया, तो बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। और हमने सजेस्ट भी किया सर को कि आगे जो है इस प्रकार हमें जो है ये चीज़ें हमेशा बननी चाहिए। और लोगों के जो हमारे दूर दराज से माताएं बहनें जो 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से जो है थत्यूड सीएससी के नाम से आती है, और जब यहाँ पे उनको सुविधाएं ना मिल पाती है, तो तब जो है कहीं ना कहीं एक दुख का विषय बन जाता है क्षेत्र समस्त जनप्रतिनिधियों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। जो सीएससी की जो रोड है इसकी काफ़ी दुर्दशा है, क्योंकि पूर्व में मैं इस बात को जो है सदन के माध्यम से मैंने अवगत कराया है, पीडब्ल्यूडी को भी और जिलाधिकारी महोदय नीतिका खंडवाल जी को भी मैंने इसमें अवगत कराया है कि जो है सीएससी थत्यूड की जो स्थिति, सड़क की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। और इसमें जो है आधा से ज़्यादा मरीज़ तो ऐसे ही बीमार हो जाते हैं जब वो थत्यूड से और ढाणा के लिए आते हैं। तो इसमें जो है हमने अभी सीएम साहब से वार्ता की इसमें कि सर आप जो है अपने स्तर से जितना हो सकता है आप लिखिए, और हम जो है इसमें तमाम जनप्रतिनिधि मैडम, प्रमुख मैडम, विधायक मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम आपका सहयोग करेंगे और इस रोड को जो है कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है, बाकी क्षेत्र में भ्रमण करके जो मरीज हमारे मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले वो कुछ ऑपरेट करते हैं। इधर आइए वाली, इधर आइए, इसको अपडेट करो। आओ इधर आओ, बाहर आओ। इसको बीच से कर दो, सही कर दो। एक बात को मत भूल इसको उठा के बेटा दूसरा लगा दो, इसको भी लगा, ठीक है। ठीक, हाँ तो मत भूल एक बार सारे कपड़ा को निकाल के वाश करके पकड़ते हैं, ठीक है। हेलो हेलो ये सर सीओपीडी है, करवाया भी इसको काफ़ी बार नहीं, पर सीओ को कभी भी चल ही रहा है। मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ भी हो रहा है। मोबाइल नंबर तक से
ऐसा है ना, दरअसल मोबाइल नंबर की एक चीज़ और है सर, अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो डायरेक्टली आदमी आसानी से बात करे। एक बार बोल साहब इनको महेश को फ़ोन करना पड़ेगा, कभी धीरेन्द्र को फ़ोन करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने देखी है उसने क्या आपको बता दें, मैंने सुनने की कंडीशन हुआ वही जो देखना है तो अपने साथ मरीज का देना कि वही रख सकता नहीं, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सेफ्टी पर्पज से डाला था उसको ना आप ऐसा। और लैब थोड़ा सा, हाँ लैब कैमरे पर चल रही था तभी तो हमने देखा था अभी सड़क बनवाइए आप। सड़क मैं इसीलिए कह रहा था सर, मेन मार्ग से यहाँ तक उसमें आपकी सहायता हम भी करेंगे। बिल्कुल सर, मैं अभी यही बात शीशे के गंदे हो जा रहे हैं, शीशे गंदे हो रहे आप एक शीशे क्लियर नहीं हो सके ऐसा करना ना, ऐसा करिएगा जो पोलिंग नहीं होता है उसके बाद उसको मारने के बाद पेपर साफ करवाइएगा तब साफ होगा। जी दिखा जाए, जी दिखा जाए, अस्पताल आना जाना, गर्भ पंजीकरण में प्रसव तक की सेवाएं, दवाइयाँ, टेस्ट, भोजन, 1 वर्ष तक की सुविधा, उपचार, कितनी अच्छी आईसी है आपकी, तो इसको कम से कम पहले लगाइए ताकि आई कांटेक्ट हो, मतलब निगाह के सामने हो, ठीक, इसके पहले ना ये करवा देना। खाली वो देखो आपको यहाँ पे लगा दीजिए, आप यहाँ जाओ, यहाँ से आप देखिए घबरा जी को देनी बस आप ध्यान के समझ में आया था। काफी फर्क पड़ा है। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब हैं। जी सर, बड़ा कम ठीक है, उनके नाम बताओ नाम हाँ बाकी सब नीचे वाले उसमें इमरजेंसी रेडियोलॉजिस्ट का पद हमारे पूरे उत्तराखंड में ही केवल 29 पद थे। आपसे तो बात हुई थी अब ड्रेस भी दिए हैं और ड्रेस देने के उपरांत हम 1-2 दिन में इसकी निरीक्षण आख्या भी यहाँ भिजवाएंगे और हम ये जरूर चाहेंगे कि आप जैसे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग
समय समय पर हमारे चिकित्सालय में आएँ और जो कमियां हों उसको धनात्मक रूप से उठाइए। जितना संभव है हम आपके साथ हैं, उसको भी जागरूक करेंगे। ये हमारी फोटोग्राफी है, काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भी हम बैठे हैं। सहयोग क्यों नहीं करेंगे, सहयोग तो करना ही करना है। और साथ में हम करें कि बैठ के डिबेट आप होगी, जहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं हम उसमें आपके साथ हैं। जो नहीं हम कर सकते हैं, आपकी बात को हम शासन में आओ शासन तक साथ बिल्कुल आपसे बात हो रही। अगर वो रोग हमारे परिसर के अंदर होगा फिर जिम्मेदारी हमारी। हम इस रोग के लिए हमने डीएम को पत्र भी लिखा हुआ है, संज्ञान भी हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, थोड़ा अपने स्तर से आपको पता नहीं, आपके सामने डीएम साहब को मामला ये रखा था। मेरा कहना है सर, ज़्यादा ना सोच के, आगे की ना सोच के, जो चीज़ होनी नहीं है उसको टाइम जाएगा कि कोई फायदा नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है उसी में अगर सुधार किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई बताएं कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार की आवश्यकता है ना सर। दरअसल अब देखिए, जैसे आज सफाई का जो मैंने देखा है, तो अगर जैसे सिस्टम आज बना हुआ हॉस्पिटल का, अगर मेरे हिसाब से अगर यही रहे तो हम लोग, मुझे लगता है कि आने की ना जरूरत हमें पड़ेगी ना। जो उसपे और दूसरे जो लोकल स्टाफ है हमारे स्थानीय, वो यहाँ पे एमबीबीएस को खुद भरने की कोशिश करते मेरे साथ हो रखा है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चीज़ की तो कोई दिक्कत है नहीं है। वो हमने उसमें समझा भी दिया था, यहाँ पे मैडम थी, हमने मैडम को बता भी दिया था कि भाई आप जैसे मैडम ने बोल दिया था कि आप जैसे ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ है सर, जो यहाँ हॉस्पिटल तक तो लाइटिंग की व्यवस्था कर ही सकते सर। लाइट की अगर यहाँ पे रात में वहाँ जहाँ से आपको गेट ये पुरानी आदमी है, यहाँ की लोगों को समझते भी है कि किसको क्या परेशानी है, किस हिसाब से। अब सर यहाँ जो लेडीज डॉक्टर है, अब यहाँ के मेरे साथ घटना हुई, मेरे पे वीडियो बना रखी, मैं तो आपके पास मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा करने वाला था। स्टाफ ने आपने बोला ना कि कोई बात नहीं बेटे, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई थी यहाँ पे, जब मैंने मेरी वाइफ आ रखी है, हमने बोला आप सर डॉक्टर साहब बैठे हुए एमबीबीएस करके आ रखे हैं, अब पर्ची काटने वाले बोलने लग जाएगी बता भाई क्या दिक्कत है। हमने क्या गलत क्यों जी, गलत की सही बात है। मैं ये चीज़ एक सिस्टमेटिक, ये स्टाफ का सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है आम लोगों से। आपके सामने सारे स्टाफ उस पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे आप सभी लोग बैठे हो, मुझे इसलिए हाथ की कांटों लिया बराबर नहीं। और दूसरी बात क्या है कि लिखने पढ़ने का काम, सारे काम फिर मैंने सर मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा। उसके बाद अगर ये बोलते ना सर, हम भी गढ़वाली यही के लोकल, ये बोलते थे भाई डॉक्टर साहब है नहीं अभी आ रहे हैं। मतलब पर्चा जो फेंका है ना, मतलब देखा ना सर आपने, ये लो डॉक्टर साहब को दिखा देना, ये वो ईगो क्रम वाली बात है। इस प्रकार के लोग को हमें अपने क्षेत्र में चाहिए, वो ईगो क्रम करने वाली बात होती है। किसी ने देखा ये किस तरह से देखिए ऐसा है, मैं समझाता हूँ आपको। पर हमने बोला चलो कोई नहीं, जिसमें देखिए मैंने बोला लेकिन अब आपको बताऊँ कि जब तक हमारे पास डॉक्टर जब तक नहीं था, यही फार्मासिस्ट लोग हमारे यहाँ 20 साल तक उपचार किया था। आप सभी लोग जानते हो, जब डॉक्टर नहीं होता था हमारे पास, जब से हमारा उत्तराखंड बना है, या तो यूपी से डॉक्टर था या तो अब डॉक्टर हुआ है। बीच में एक गैप था कि हमारे पास डॉक्टर की बहुत कमी हो गई है। लैब में होते हैं या एक्सरा हो गया, जितनी मतलब सुविधा हमारे को उपलब्ध है, उन्हीं पर बात करेंगे। उनका एक मेरे हिसाब से पूरी चार्ट बनाया जाए और वहाँ पे रेट लिखा जाए कि इस चीज़ का टेस्ट का इतना पैसा है। क्योंकि लोगों को गलतफहमियां होती है कि सरकारी तो मुफ्त में है सारी चीज़ें, बहुत से लोगों को होती है एक्सरा पैसा होता है। मैंने कहा कि जनरल डायग्नोस्टिक के जो टेस्ट है वो मुफ्त है, एक बढ़िया से लिखवा दीजिए। हाँ, जो आपके पास क्रिएट हो वहाँ लिखवा दीजिए। एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर रखी है आपकी। इनको अपना काम भी निपटा रहे थे जो जो आप परसों आए थे उसके बाद हमने कहा। अच्छा एक चीज़ और कह रहा था, इसमें सुधार हो सकता है।
दरअसल जो जैसे हमारा सैटरडे संडे है या 2 बजे के बाद जो नियम है वैसे 2 बजे तक ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे दरअसल क्या होता है कि 2 बजे के बाद स्टाफ सारे चल जाते हैं। माना इमरजेंसी में कोई आया, कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो और माना उनके पास फोन जैसे सुविधाएं ना हो और पेशेंट यहाँ पे मौजूद है, तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए इमरजेंसी फोन करना पड़ता है, सफाई कर्मचारी को फोन करो, उसके बाद डॉक्टर को, तो टाइम लग जाता है। मेरा कहने का मतलब है जो इमरजेंसी में होते हैं, जो मौत जिनकी ड्यूटी इमरजेंसी में है 2 के बाद, तो उनको थोड़ी सी रहना चाहिए दिन में, रात को चाहे ये बहुत धन्यवाद आपका भी। आप लोग हमें राइट नहीं करा दिया बीडीसी की अगर हम बात करें, जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपको भी अवगत कराया गया है। क्या समस्या हो रही है सर, क्यों नहीं अब तक इस पर कार्रवाई हुई? देखिए, अभी मेरे द्वारा जनपद स्तर से खरगोन को जिला चिकित्सालय बनाए जाने संबंधी जो जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव पे अपनी औचित्यपूर्ण आख्या हमने शासन स्तर पर प्रेषित करी है। शासन स्तर पे हमारे चूँकि हर जनपद से भी डिमांड जा रही है इस टाइप से जिला चिकित्सालय बनाए जाने संबंधी, हमारी जनपद से भी 3-4 जगह से ये डिमांड थी, तो हमने अपने स्तर से ये प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे हैं। वहाँ पे वार्ता चल रही है, इसकी बैठक होनी है और इसके उपरांत जो निर्णय लिए जाएंगे। हमने इसमें जरूर डाला है कि वर्तमान में चाहे मैन बाग वाला एरिया हो, तो हमारा यात्रा मार्ग से संबंध है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। बाकी हमारी बिखरी हुई जनसंख्या है और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो है हमारे क्षेत्र बिखरे हुए हैं, तो अगर इस टाइप से कोई उच्चीकरण होता है तो स्थानीय जनों को लाभ होगा। हमने इस सर एक चीज़ मेरा पर्सनली कर्मचारियों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत यही है कि सुबह 8 बजे टाइमिंग क्या है सर हॉस्पिटल का? 8 से 2। तो 8 बजे आके अपने अटेंडेंस लगा के फिर रखो चक्कर, फिर 10 बजे एक आदमी का नाम लो, सिंगल एक आदमी का नाम लो बस, अभी तुरंत एक्शन लो, अभी तुरंत। तो मैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं एक आदमी के लिए मैं उसी आदमी को आपसे डायरेक्ट फोन पे वार्ता करवा दूँ। हाँ है ना? हाँ और वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अभी इसमें हमने बना दिया वो सारा, बना दिया ना? बना दिया आपसे ही मेरी बात आवश्यक कार्रवाई के लिए ये लिखो लिखा है सारा। ये आप अच्छी तरह नाम दीजिए, स्पष्ट निर्देश समस्त कार्मिकों को दे दीजिए। जो चिकित्सालय का समय 8 से 2, उसमें अगर कोई 10 मिनट के लिए भी जाएगा या अपना लघु शंका और बाकी चीज़ों को छोड़ करके, तो डॉक्टर साहब से किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से पूछ के जाएंगे। बिना पूछे अगर किसी परिसर में आने के बाद, उपस्थिति अंकित करने के बाद कोई अगर कार्मिक मुझे ऐसा हमारे संज्ञान में आया कि वो अपने पटल पे नहीं है, तो मैं ये 100% लोगों करा दीजिएगा कि जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो तो करूँगा ही करूँगा, और पहला काम ये करूँगा कि यहाँ से हटा दूँगा। प्रतिष्ठान आने के बाद छोड़ सकता। हाँ, प्रतिष्ठान आने के बाद पता छोड़ उसे लिख दिया भाई प्रतिष्ठानी जैसे पटल अगर छोड़ना है तो उसके बदले में दूसरा प्रतिष्ठानी हो उसको कर दी जाए। मान लीजिए अगर पद के सापेक्ष प्रतिष्ठानी नहीं है तो बगल वाले को बता दी जाए। भाई जैसे मान लीजिए आई वाला आदमी है, अकेला है, तो उसको कहो भाई जो तुम्हारे काम है 8 से 2 के बाद होनी चाहिए। हमने पूरे 24 घंटे में आपका 8 घंटे ही तो लिया है, बाकी सरकार ने सब कुछ खाने पीने के लिए आपको छोड़ा रखा है, लेकिन जो 8 घंटे का टाइम वो हमको दीजिए। बिल्कुल सर। एक अनुरोध ये है सर, मेरा विशेषकर आपसे अनुरोध है कि अगली बार जब आप आए तो आज हमें आपने देखा ये सिस्टम बढ़िया अच्छा लगा, बिल्कुल सही लगा हमें कोई उसमें नहीं। और हम चाहते हैं भविष्य में इस प्रकार ही हमारा क्षेत्र का जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो इस प्रकार से हमें मिले और हमारे लोगों को मिले। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका तहे दिल से धन्यवाद समस्त जौनपुर की तरफ से और क्षेत्र पंचायत सदस्य मैडम की तरफ से भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना समय दिया। और मैं चाहूँगा अगली बार जो आपका विजिट हो वो थोड़ी गोपनीय हो। हाँ, सरप्राइज हुई, क्योंकि आज जो हुआ आज तो कहने पे हुआ सर। डॉक्टर साहब महाराज को नहीं है, क्योंकि मेरा अनुरोध है, मैं इसी की शिकायत मेरे सही बिल्कुल। आपको हमने इसलिए बुलाया कि आप अपना थोड़ा नहीं सुधार करना हमारा काम है। सर बहुत बढ़िया लगा मुझे।